एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक जमींदार था, इसलिए उनके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागता था। इसलिए प्रेम के पिताजी उसकी शादी कराने का निर्णय लेते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात करीब 1 बजे प्रेम की पत्नी कमला अचानक अपने बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर प्रेम की आंख खुल जाती है। इतनी रात में कमला बिन बताए कहां जा रही है? प्रेम चुपके से कमला का पीछा करता है। कमला को जरा भी होश नहीं था। वो बस चलती ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कमला एक खंडर में पहुंच गई। उस खंडर में एक औरत अग्नि के सामने बैठकर लगातार कमला का नाम पुकारे जा रही थी। कमला, कमला यहाँ मेरे पास देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए क्या लाया है। उस औरत ने कमला को मांस का कच्चा टुकड़ा खाने को दिया। कमला बेसब्रों की तरह मांस को खाने लगी। कमला को कच्चा मांस खाते हुए देखकर प्रेम को उल्टियां आने लगती है। डर के मारे प्रेम वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पुराने घर के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। प्रेम अघोरी बाबा को सारी बात बताता है। इसे अपने पास रख लो। जब तक ये बबूती तुम्हारे पास है, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा। ध्यान रहे, जब तक मैं वहां नहीं आ जाऊं तुम उसे शक मत होने देना। बाबा की बात मानकर प्रेम वहां से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा कि कमला सामने ही खड़ी थी। वो लगातार प्रेम की तरफ घूरे जा रही थी। तुम सोई नहीं? आपके बिना मैं कैसे सो सकती हूँ? इतनी रात में कहाँ चले गए थे आप? वो बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे ना, तो मुझे लगा कोई चोर उचक्का तो घर में नहीं आ गया, उसी को देखने बाहर गया था। आपके पैरों में काफी मिट्टी लगी हुई है। मैं आपके लिए थोड़ा गर्म पानी ले आती हूँ, पैर धो लीजिएगा। तुम आराम करो, मैं अभी पैर धोकर आता हूँ। उसके बाद रात के करीब 3:30 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम देखता है कि सारा सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था और चारों तरफ फर्श पर खून के दाग नजर आ रहे थे। खून के निशान एक पुराने कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। प्रेम ने जब उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे घर में बदबू फैल गई। आप लोग भारी रुकिए, मैं अंदर जाकर देखता हूं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। नहीं, नहीं। क्योंकि उस कमरे में लाशों का ढेर लगा हुआ था और उसी ढेर में एक लाश प्रेम के पिताजी की थी। पिताजी! पिताजी! होश में आइए पिताजी! 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 जिसने भी आपका यह हाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रेम की नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर लिखा था, तेरी बाहों से, तेरी राहों से कहीं ना जाऊंगी मैं। दीवार पर लिखे शब्द देखकर प्रेम को अपना बीता हुआ अतीत याद आ गया। दरअसल प्रेम शादी के पहले पूर्णिमा नाम की एक गरीब लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। पूर्णिमा प्रेम को दिलो जान से चाहती थी। इतना प्यार करती थी कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रेम के पिताजी को यह रिश्ता नामंजूर था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रेम की शादी अपने दोस्त की बेटी कमला से तय कर दी थी।
जब पूर्णिमा को यह बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। पूर्णिमा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। प्रेम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर रह लेंगे। हम भाग जाते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने ऐसा किया तो गांव में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। पूर्णिमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि प्रेम अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, या फिर शायद प्रेम का मन पूर्णिमा से भर चुका था। शायद इसलिए उसने एक बार भी रोती हुई पूर्णिमा की तरफ पलट कर नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब प्रेम ने उसे पैसों का लालच दिया। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी सकती हो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था प्रेम, और कुछ नहीं। अब ये मुमकिन नहीं पूर्णिमा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी प्रेम। इतना कहकर पूर्णिमा ने जहर की बोतल निकाली और सारा जहर एक सांस में पी लिया। पूर्णिमा, नहीं! पूर्णिमा! पूर्णिमा ने आखिरी सांस लेते वक्त प्रेम से कहा, तुम्हारी बाहों से, तुम्हारी राहों से कहीं ना जाऊंगी मैं। इस तरह पूर्णिमा ने अपनी जान दे दी और प्रेम ने कमला से शादी कर ली। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्ही ने किया है पूर्णिमा। तुमने ऐसा क्यों किया? तभी कमला का रंग रूप एकदम से बदल जाता है। जो भी हम दोनों के बीच आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बुड्ढे की वजह से तुम मेरे नहीं हो सके। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें साथ लेने आई हूं। चलोगे ना? एक बार मैं तुम्हारे लिए मरी थी, इस बार तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। मैं उस वक्त मजबूर था, मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। प्रेम दर्द से तड़प रहा था। बस कुछ ही पल में उसकी जान जाने वाली थी। तभी अघोरी बाबा आकर प्रेम को बचा लेते हैं। क्यों आई है यहाँ? अघोरी, मैं तुझे भी मार डालूंगा। चले जा यहाँ से। बता, क्यों आई है यहाँ? मुझे बदला चाहिए। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस घर के एक इंसान को मार डालूंगी। अघोरी बाबा कमला के ऊपर एक बार फिर से गंगाजल छिड़कते हैं, जिसके बाद कमला के शरीर से पूर्णिमा की आत्मा चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती है। अघोरी बाबा ने उसको मंत्रों से बांध लिया। कुछ पल के लिए पूर्णिमा की आत्मा शांत हो गई और जोर से रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो पूर्णिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तू अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा को तुरंत जलाकर राख कर दिया। किस्मत अच्छी थी, इसलिए प्रेम की जान बच गई। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा की आत्मा को मुक्ति प्रदान की और अपनी राह पर चल पड़े। तुमने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रेम चौधरी। पिछले भाग में आपने देखा कि प्रेम की जान अघोरी ने बचा ली थी और उसने पूर्णिमा की आत्मा को भी शक्तिहीन कर दिया था। अब पूर्णिमा बस एक बेबस आत्मा थी। पूर्णिमा की मां, जो खुद काले जादू की विद्या में निपुण थी, उसने सोच लिया था कि वो पूर्णिमा की मौत का बदला लेकर रहेगी। इसलिए पूर्णिमा की मां ने स्मशान की शैतानी शक्तियों की कड़ी साधना की और इतनी शक्तियां हासिल कर ली कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता था।
अपनी बेटी की आत्मा को वापस शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एक बलि की जरूरत थी। बलि की तलाश में वो यहां वहां भटकती हुई प्रेम चौधरी के घर की ओर निकल जाती है। मेरा इंतजार पूरा हुआ। अब बारी है मेरी बेटी के इंतकाम की। पूर्णिमा, तू जरूर वापस आएगी। उसके बाद पूर्णिमा की मां अपना मकसद पूरा करने के लिए भिखारन बनकर प्रेम चौधरी के घर के बाहर भीख मांगने लगी। बेटा, थोड़ा पानी दे दे। ये लीजिए माँ जी। प्रेम अपनी वाइफ कमला और बच्ची के साथ बाहर जाने के लिए जब घर से बाहर निकला तो उसका ध्यान उस भिखारन पर गया। ये कौन औरत है और हमारे घर के आगे क्यों बैठी है? जाने दीजिए ना, लगता है कोई बेसहारा है। प्रेम सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ से जाने लगता है। उतने में उस औरत ने प्रेम की ओर देखकर उसे आवाज लगाई। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। कई दिनों से खाना नहीं मिला है। तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा खाना दे दो। यह सुनकर प्रेम थोड़ा सा भावुक हो गया। कमला, जरा माँ जी के लिए कुछ खाने को लाना तो। जी, अभी लाई। कमला एक प्लेट में खाना लाकर उन्हें दे देती है। बेटी, आज तो तूने मुझे खाना दे दिया, पर कल मेरा क्या होगा? क्या आपका कोई अपना नहीं है यहाँ? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुझे खाना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पर अगर कोई काम मिल जाता तो इस बुढ़ापे में मुझे खाने के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ता। तुम मुझसे पूरे घर का काम करवा लो और बस मुझे 2 वक्त का खाना दे दो। मेरे लिए इतना ही काफी है। प्रेम और कमला को लगा कि वो बूढ़ी औरत सच में जरूरतमंद है और उन्होंने बिना झिझक हामी भर दी। तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी ना, अब मैं तुझसे तेरी बेटी छीनूंगी। उस दिन से वो बूढ़ी औरत प्रेम और कमला के घर में रहने लगी और घर के सभी छोटे मोटे काम करने लगी। धीरे धीरे कमला को भी उस बूढ़ी औरत पर विश्वास होने लगा। अम्मा, आप थोड़ी देर गुड़िया का ख्याल रखेंगे क्या? मैं जरा दुकान जाकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ला गुड़िया को मुझे दे दे। कमला बच्ची को बुढ़िया को सौंप कर चली गई। वो बुढ़िया बच्ची को ऐसे देख रही थी जैसे उसका खून पी जाएगी। बस कुछ दिन का और इंतजार है। तेरी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की रह गई है। तभी अंदर से प्रेम आता है और वो ये बात सुन लेता है। ये क्या बोल रही हो अम्मा? अरे आओ आओ बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी जिंदगी अब बस कुछ ही दिनों की बची है। क्या पता बाद में बच्ची के साथ खेलने का मौका मिले या ना मिले। तूने इस बुढ़िया को सहारा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तेरा भला हो बेटा। प्रेम को कुछ अटपटा सा लगा। उसे यकीन था कि उसने कुछ और सुना था। खैर, उसने इस बात को अनदेखा किया। अब अक्सर कमला अपनी बच्ची को अम्मा के पास ही छोड़कर जाया करती थी, पर जब भी वह वापस लौटती तो बच्ची जोर जोर से रो रही होती थी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही है? मैं कहीं गई थोड़ी हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें हर जगह अपनी माँ चाहिए होती है बेटी। और क्यों ना हो, एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है और जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। उसके बाद करीब आधी रात को जब अचानक प्रेम नींद से जागा तो उसे लगा जैसे कोई औरत उनके पास बैठकर उन्हें घूर रही है। कौन है? कौन है यहाँ? प्रेम ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। प्रेम की आवाज से कमला की भी नींद खुल गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? इतनी रात में किसे ढूंढ रहे हैं आप? कमला, अभी अभी यहाँ कोई था। कोई तो हम पर नजर रख रहा है। आपको भी ऐसा लगा?
मुझे भी कई दिनों से ऐसा लग रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ कोई मुझे हमेशा देख रहा होता है। मुझे तो लगता है कि वो अम्मा थी। वो भला हम पर नजर क्यों रखेगी? वो बेचारी तो अपने कमरे में सो रही होगी। आप बेवजह उन पर शक कर रहे हो। कमला को बूढ़ी अम्मा पर बहुत विश्वास हो गया था, पर प्रेम का शक अभी भी अम्मा पर ही था। अगली सुबह जब अम्मा घर पर नहीं थी, तब प्रेम अम्मा के कमरे में गया और उनका सामान जांचने लगा। सामान में बस कपड़े और चादर ही थे। बस एक चीज अलग थी, वो थी एक हड्डी। यह हड्डी इनके पास क्या कर रही है? कहीं ये कोई जादू टोना करने वाली तो नहीं? प्रेम ने झट से वो हड्डी अपनी जेब में रख ली और अपने कमरे में चला गया। और शाम प्रेम फिर से अघोरी बाबा के पास गया। बाबा, मुझे यह हड्डी मेरे घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत की पोटली से मिली है। वो औरत कुछ अजीब है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अघोरी ने हड्डी अपने हाथ में रखी और आंख बंद कर ली और तुरंत वो हड्डी जमीन पर फेंक दी। ये वही आत्मा है जिसको मैंने खत्म कर दिया था, पर ये वापस कैसे आ सकती है? लगता है पूर्णिमा वापस लौट आई है। ये उसी की रीढ़ की हड्डी का भाग है। हमें बचा लीजिए बाबा, वो हम सबको मार डालेगी। अघोरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो गई है बेटा, तुम्हारे परिवार को अब स्वयं भगवान ही बचा सकते हैं। आज अमावस्या है, बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। कहीं उसने पूर्णिमा की आत्मा को जिंदा न कर लिया हो। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या आत्मा मरने के बाद वापस आ सकती है? मूर्ख, बस शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो जरूर पूर्णिमा की आत्मा को किसी और के शरीर में डालने वाली है। जल्दी चल, तेरा परिवार बहुत बड़े संकट में है। जब प्रेम अघोरी को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और पूरे घर में मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी। दोनों अंदर गए तो देखा कि एक अग्नि के पास वो बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ रही है और कमला अपनी बच्ची के साथ उस बूढ़ी के सामने बैठी हुई है। ए शमशान काली, मेरी बलि स्वीकार कर, मेरी बेटी की आत्मा को शक्ति दे। रुक जा पापन। तो आ गया तू? तुझसे पुराना हिसाब बाकी है। तूने ही मेरी बेटी को मारा था ना? अब देख, मैं अपनी बेटी को उसकी शक्तियां लौटा रही हूं। मेरी बेटी वापस आने वाली है। पूर्णिमा, यहाँ आओ मेरे पास। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तू मुझे रोक नहीं सकता तांत्रिक। अघोरी ने कुछ मंत्र जाप किए और मंत्रों से एक रस्सी बनाकर पूर्णिमा की मां को रोकने की कोशिश की। अम्मा ने झट से रस्सी तोड़ दी। मैं तुझसे कई ज्यादा शक्तिशाली हूं अघोरी। ये मेरे वर्षों की तपस्या का फल है। मेरी शमशान काली मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। अघोरी ने बहुत कोशिश की, पर बूढ़ी औरत की शक्तियों के सामने उसकी शक्तियां कमजोर थीं। ए प्रेम चौधरी, तेरी वजह से मेरी बच्ची ने अपनी जान दी थी ना? अब तेरी बेटी भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। इसका गला काट कर तेरे हाथों में सौंपने वाली हूं मैं। मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम मेरी जान ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी के बदले बेटी और खून के बदले खून। हे देवी मां, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए। आपकी शक्तियों से ये पापन एक मासूम बच्ची की बलि दे रही है। ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए देवी मां। मेरी शमशान काली तेरी बात नहीं सुनेगी। मैंने शमशान काली की सिद्धि हासिल की है। तेरा अंत निश्चित है पापन।
अघोरी बाबा ने मंत्रों का जाप करते हुए उस बुढ़िया पर हमला कर दिया। बस इतना ही दम है तेरे में तांत्रिक, अब तू मेरे वार से बचकर दिखा। बूढ़ी औरत ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक को अधमरा कर दिया। अब तुझे मारूंगी, उसके बाद इस प्रेम चौधरी को। उसके बाद उसने एक बड़ा सा छुरा उठाया और तांत्रिक की गर्दन पर रख दिया। यह मंजर देखकर प्रेम सहम गया। वो छुरा तांत्रिक का गला चीरने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने उस बुढ़िया को रोक दिया। मां, मैं वापस आ गई। इन सबको मौत मैं अपने खुद हाथों से दूंगी। पहले मैं इस बच्ची को मारूंगी। इस बच्ची की बलि मैं दूंगी। पूर्णिमा, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज पूर्णिमा। तुझे इस बच्ची से बहुत प्यार है ना? अब तो इसकी बलि देनी ही होगी। बेटिया, इस कन्या की बलि देकर शमशान की देवी को खुश कर दे। अम्मा ने वो छुरा कमला के हाथ में थमाया। आज एक बाप अपनी बेटी की बलि कर देगी। अम्मा बहुत उत्सुकता से देख रही थी। दे बलि, दे बलि बेटी। नहीं पूर्णिमा, प्लीज ऐसा मत करो। पर तभी कमला ने छुरा उस बुढ़िया की गर्दन पर घुमा दिया। उसके गले से खून बहने लगा। तुझे क्या लगा ये तेरी बेटी पूर्णिमा है? पापन, कमला के शरीर में तेरी दुष्ट बेटी नहीं, स्वयं देवी माँ है। आज देवी मैया ने खुद इस दुष्ट का वध कर दिया। जय हो देवी माँ, जय हो। कमला के शरीर में देवी सवार हो गई और अपनी जीभ बाहर निकालकर थरथराने लगी। माँ, आपने इस मासूम बच्ची की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवी माँ, जय देवी माँ। अघोरी और प्रेम ने देवी माँ को हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद कुछ ही देर में कमला बेहोश हो गई। दैविक शक्ति जा चुकी थी। जब कमला को होश आया तो उसने अपनी बेटी को गले लगाया और रोने लगी। अब पूर्णिमा की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसका पूरी तरह से अंत हो चुका है। प्रेम और कमला ने अघोरी का आशीर्वाद लिया और अघोरी बाबा अपने जंगल की ओर चले गए। उस दिन के बाद प्रेम और कमला वापस एक साधारण जीवन जीने लगे। मुजफ्फरनगर शहर में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। कुछ ही दिनों में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, इसलिए वो रोज समय से पहले क्लास में पहुंच जाती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अचानक नीलम की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए वो घर पहुंचते ही तुरंत अपने कमरे में आराम करने चली गई। नीलम ने पलकें झपकाई ही थी कि तभी उसे अपने कमरे में एक लड़का दिखाई दिया, जो कि एक कोने में खड़ा हुआ नीलम को ही घूरे जा रहा था। नीलम उसे देखकर एकदम से चौंक गई थी और उससे सवाल पूछने लगी। अरे, कौन हो तुम और ऐसे कैसे हमारे घर में घुस गए? पापा, पापा। नीलम के इतना कहते ही उस लड़के ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अपने तेज नाखून उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। नीलम खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारते मारते छटपटा रही थी। आखिरकार पसीने से तरबतर हुई नीलम अपनी नींद से जागी तो देखा वो सिर्फ सपना देख रही थी। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। ये निशान, ये मेरी गर्दन पर कैसे आए? हैरानी की बात है, जो चोटें नीलम को सपने में लगी थी वो अब हकीकत में हो चुका था। इस घटना के बाद उसके कानों में एक आवाज ने दस्तक दी।
आवाज दरवाजे की ओर से आ रही थी। नीलम ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। नीलम ने दूर से ही हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां? जवाब दो, कौन है वहां? नीलम ने कई बार पूछा, लेकिन चेयर पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी धुन में गुनगुनाए जा रहा था। नीलम ने लाइट्स का स्विच ऑन किया, लेकिन कोई बल्ब नहीं चला। फिर उसने जैसे तैसे लैंप चलाया और धीमे धीमे कदमों से उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही नीलम लैंप लेकर उसके पास पहुंची, गुनगुनाने की आवाज एकदम से भयानक रोने की आवाज में बदल गई। उसका भयानक चेहरा देखते ही नीलम जोर से चीखी। चीखते चीखते वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल चेयर पर बैठा शख्स कोई और नहीं, बल्कि वो ही लड़का था जो उसे सपने में दिखाई दिया था। अगली सुबह जब नीलम की आंख खुली तो उसने खुद को अधमरी हालत में पाया। उसके पूरे शरीर पर नाखून से खरोचने और दांत के काटने के निशान नजर आ रहे थे। खुद का इतना बुरा हाल देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में जब आए तो उन्होंने जो देखा, उसके बाद उनकी सांसें ही अटक गई। नीलम के पूरे शरीर पर घाव के निशान थे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। नीलम, ये सब क्या है? नीलम, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, ये चोटें, ये फटे कपड़े, किसने किया ये सब? आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज, मैं एक बार अकेले में उससे बात करके देखती हूँ। ठीक है। बोलो बेटा, अब तो तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, तुम मुझे पूरी बात खुलकर बता सकती हो। कैसे हुआ ये सब? तुम रात को कहाँ गई थी? नीलम ने अपने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुझे किचन से मछली के कच्चे मांस की महक आ रही है। क्या मैं एक मछली खाऊं, मम्मी जी? नीलम की बदली हुई आवाज सुनकर पल भर के लिए मिसेस रश्मि की रूह कांप गई। इतना कहकर नीलम रसोई की तरफ भाग गई। उसके बाद मिसेस रश्मि अपने हस्बैंड अशोक को सारी बातें बताते हुए कहती है, मुझे लगता है हमें नीलम को किसी तांत्रिक या बाबा को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने खुद महसूस किया जो मुझसे बात कर रहा था वो नीलम नहीं, कोई और था। तुम ठीक कहती हो, दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। सुबह ही हम नीलम को किसी अच्छे भगत के पास लेकर जाएंगे। नीलम के माता पिता इतना कहकर आराम करने चले गए। उसके बाद तकरीबन रात के 1:30 बजे नीलम के कमरे से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी, जबकि कमरे में वो अकेली थी। तो फिर इतनी रात को वो किससे बात कर रही थी? छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने मना किया था ना, फिर तू दूसरे लड़कों से क्यों बात करती है? किसी
से बात करेगी? हाँ? बोल बोल बोलना। माफ कर दो मुझे। आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? अब तू मेरी है, तूने खुद चुना है मुझे, तुझे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। नीलम की आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। नीलम को हवा में लटकते हुए देखकर उनकी आंख फटी के फटी रह गई। रश्मि जल्दी गंगा जल ले आओ। अशोक ने नीलम के ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, जिसके बाद नीलम एकदम से शांत हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, इसके जन्मदिन पर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो आत्मा नीलम के शरीर से बाहर निकल गई और नीलम वहीं बेहोश होकर गिर गई। नीलम के माता पिता बिना देरी किए उसे बालाजी के एक भक्त के पास ले गए। उन्होंने बताया कि उनके बेटी के शरीर में एक जवान लड़के की दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। यहां आओ नीलम बेटा। दूर रह मुझसे, मेरे पास नहीं आना चाहो, नहीं तो तुझे मौत के घाट उतारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, छोड़ दे इस लड़की को। नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल कहां से आया है तू, बोल। तुझे जो करना है कर ले पंडित, मैं ऐसे साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानने वाला, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। हा! 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 मार और मार, खत्म कर दे इसको, मेरा काम और आसान हो जाएगा। बालाजी के भक्त ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वो दुष्ट आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। नहीं, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। पता किसने भेजा है तुझे? मेरी कोई गलती नहीं है, इसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। क्या मतलब है तेरा? मेरा नाम राजेश है, मेरी मौत एक एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी। मेरी अंतिम यात्रा के वक्त जिस रास्ते से मेरी अर्थी जा रही थी, उसी रास्ते से ये लड़की भी दौड़ती हुई आ रही थी और दौड़ते दौड़ते मैयत से टकरा गई। इस लड़की ने मेरे अंतिम संस्कार में बाधा डालने का काम किया है, जिसके कारण मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। दरअसल एक दिन नीलम को कॉलेज के लिए लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए जा रही थी। तभी सामने से आ रही राजेश की मैयत से जा टकराई, जिसके कारण आगे चल रहे व्यक्ति के हाथ से मटकी छूटकर टूट गई और पूजा का सामान नीचे गिर गया था। उसी वक्त से राजेश की आत्मा नीलम के पीछे लग गई। जो हुआ अनजाने में हुआ, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं तुझे मुक्ति दिलाने में तेरी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद तू फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। राजेश ने भगत की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और नीलम भी पूरी तरह से ठीक हो गई। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।